जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कहीं ना कहीं ये पब्लिक का प्यार ही है कि गदर 2 अपने रिलीज के 48वें दिन भी कलेक्शन निकाल रही। कलेक्शन हालांकि अब काफी कम हो चुका है और जितना कि मुझे समझ में आ रहा है ये शायद गदर 2 का आखिरी हफ्ता होगा या सेकंड लास्ट हफ्ता होगा। इसके बाद में आपको गदर 2 थिएटर्स में दिखाई नहीं देगी। लेकिन इतने समय में भी गदर ने जो भौकाल मचाया है वो भौकाल किसी से कम नहीं। मतलब कुछ समय में इस मूवी को थिएटर्स में रिलीज हुए 2 महीने पूरे हो जाएंगे। उस दौर में जबकि मूवीज 2 हफ्ते भी थिएटर में टिक जाए तो एक बहुत बड़ी बात मानी जाती है। उस समय में गदर 2 जैसी मूवी आकर 2 महीने अगर थिएटर में टिक रही है तो ये अपने आप में वाकई में एक बड़ी बात है। बॉलीवुड वैसे भी इस समय जिस दौर से गुजर रहा था उस दौर को देखते हुए ये काफी लोगों को लग रहा था कि ये मूवी आखिर कैसे ही चल पाएगी। लोगों ने गदर 2 के बारे में न जाने क्या क्या नेगेटिव नहीं कहा था, लेकिन उसके बावजूद भी तारा सिंह के किरदार में वो ताकत थी कि उसने अपने प्रेम से लोगों को थिएटर तक खींच लिया। लोग ट्रैक्टर में भर भर कर अगर किसी मूवी को देखने के लिए जा रहे हैं तो भाई कुछ तो उस मूवी में बात रही होगी ना। और उसी का परिणाम है जो आज की तारीख में हम लोगों को थिएटर में अभी भी कलेक्शन के रूप में देखने के लिए मिल रहा है। हाँ, ये बात जरूर है कि कलेक्शन अब लाखों में सिमट चुका है, लेकिन फिर हमको ये भी देखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ स्क्रीन कितनी है इस मूवी की और अब ये कितनी मूवीज के बीच में चल रही है। न जाने कितनी नई नई मूवी आ चुकी हैं, जवान तक चल रही है, उसके बावजूद भी गदर 2 कलेक्शन निकाल रही है। पठान के रिकॉर्ड को तोड़ने की बिल्कुल दहलीज पे खड़ी हुई है। मात्र 10 से 12 लाख रुपए बचे हुए हैं अब। तो ऐसे में गदर 2 को लेकर आज हम बात करने वाले हैं और इसके कलेक्शन की बात करेंगे हम 48वें दिन की, कि आज इसके कलेक्शन का कितना प्रोडिक्शन है और कल इसने कितना कलेक्शन निकाला है ये भी जानेंगे। शुरुआत करते हैं लेकिन सबसे पहले गुजरे हुए शुक्रवार से। तो आपको बता दूं कि इसके पहले इस मूवी ने अपने 6 हफ्ते पूरे किए हैं। छठे हफ्ते में जो उसका कलेक्शन निकल कर आया था वो आया था 4 करोड़ 72 लाख रुपए का। इसके बाद शुक्रवार उसका कलेक्शन निकल कर आया 35 लाख का। शनिवार को इसने 50 लाख का कलेक्शन किया, थोड़ी बढ़ोतरी हुई। रविवार को हालांकि उम्मीद से इसने काफी कम कलेक्शन किया क्योंकि छठे हफ्ते के रविवार को इसने 1.25 करोड़ का बिजनेस किया था। तो यहां लग रहा था कि कम से कम ये 90 लाख से 1 करोड़ के आसपास का बिजनेस तो करेगी। लेकिन इस रविवार को जो अभी गया है उस रविवार को इसका कलेक्शन मात्र 65 लाख का ही हुआ। इसके बाद इसने सोमवार को कलेक्शन जो निकाला है वो 29 लाख का निकाला है। कल मंगलवार का जो कलेक्शन निकल कर आ रहा है वो भी 29 से 30 लाख का ही बताया जा रहा है। और इवन आज का जो कलेक्शन है उसके भी प्रोडिक्शन 28 लाख के ही है। तो कलेक्शन अब यहां पर कहीं ना कहीं एक जगह पर आकर स्टक भी हो चुका है। ऐसे में इसका कुल कलेक्शन अब पहुंच रहा है 524 करोड़ 36 लाख रुपए। और पठान का जो कलेक्शन है वो है 524 करोड़ 43 लाख रुपए के आसपास, कुछ ऐसे ही उसका कलेक्शन है। हिंदी की हम बात कर रहे हैं और गदर तो भैया रिलीज ही सिर्फ हिंदी में हुई थी। तो इसीलिए यहां पर अब माना जा रहा है कि भाई पठान का रिकॉर्ड कल की तारीख में गदर तोड़ देगी। लेकिन यहां पर एक अहम बात यह भी है कि जवान बिल्कुल दहलीज पे ही खड़ी हुई है हिंदी में पठान का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। तो अब इन दोनों ही मूवीज के बीच में एक अच्छी खासी रेस लगी हुई है कि कौन सी मूवी पहले पठान का रिकॉर्ड तोड़ेगी। लेकिन शाहरुख खान ने तो भैया एक अलग ही रिकॉर्ड बना दिया, एक साल के अंदर 500 करोड़ की मूवी देने का। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात हो रही है। तो हाल फिलहाल में स्थिति यह है कि 524 करोड़ रुपए का कलेक्शन जो है वो गदर 2 ने पूरा कर लिया है और इसी के साथ में इतिहास में इस मूवी ने अपना नाम भी दर्ज करा लिया है। क्या लगता है आपको, आखिर कहां जाकर थमेगी गदर 2 की रफ्तार? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।